वालेकुम मेरी फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी महानूर इमरान एंड आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है और मैं बहुत एक्साइटेड थी इस व्लॉग के लिए क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपनी बहुत सी शॉपिंग जो कि मैंने शीन से की है। एंड लिटरली सब चीज़ें बहुत प्यारी हैं, बहुत एस्थेटिक हैं, बट मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल वेरी एंड। बट इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे आपके साथ एक इंगेजमेंट, एक कनेक्शन बिल्ड करना बहुत अच्छा लगता है। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैंने सोचा पहले इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर लेती हूँ। कुछ मैं ज्वेलरी साइड पे कर लेती हूँ, कुछ नेल आर्ट जो है वो साइड पे कर लेती हूँ और ड्रेसेस जो हैं उनको साइड पे कर लेती हूँ, फिर वन बाय वन सब दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो ये था जी हमारा सबसे पहला पार्सल जिसमें है जी मेरी ईसा मूसा के लिए ड्रेस थी। जी मैंने शीन से काफ़ी ड्रेसेस पहले भी ऑर्डर किए थे और इस पर फिर से मैंने ऑर्डर किया क्योंकि मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। और ये तो मुझे इतना कोई सुपर क्यूट लग रहा था, मैंने कहा यार सबसे पहले अपने बच्चों की आपको शॉपिंग दिखाती हूँ, मेरी शॉपिंग बाद में दिखाऊंगी। टॉक अबाउट दिस ड्रेस, ये है जी रोम्पर्स और इसका जो स्टफ है वो होता है ना, कॉटराई बोलते हैं शायद, वो वाला स्टफ है, लेकिन विंटर्स के लिए बहुत अमेजिंग है। और इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, इसका कलर बहुत प्यारा है, ये इसका जेन्युइन कलर था और ये इतना प्यारा लगा माशाल्लाह। ये मैंने 2 ऑर्डर किए, मैं सब चीज़ें 2 ही ऑर्डर करती हूँ, अगर मैं एक मंगवा लूँ ना तो हमारे घर में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है, इसका कलर बहुत अच्छा लगा है। इट्स 10x10। इमरान मुझे बोल रहे थे ये थोड़ा सा लंबा है, मैंने कहा यार बच्चों के साइज़ हमेशा एक साइज़ बड़ा मंगवाते हैं और वैसे भी शीन पर जो ड्रेसेस होते हैं या कुछ भी आप अपने लिए ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें आपको हमेशा एक साइज़ बड़ा ही ऑर्डर करना चाहिए क्योंकि शीन के साइजेस छोटे होते हैं। तो ये हैं जी सेकंड ड्रेसेस, ये भी माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, इनकी कलर, इनका क्वालिटी, इनका कलर कम्बिनेशन सब कुछ बहुत प्यारा है, सच में सुपर हैंडसम लगेंगे मेरे बेटे ये पहन के। ये विंटर्स के लिए मैंने हुडीज़ ऑर्डर की थी क्योंकि इनको आप जीन्स के साथ वेयर कर सकते हो और लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ये बहुत यूनिक सा डिज़ाइन है और मैं इन सब की पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगी। मूव टू द थर्ड ड्रेस। ओके, तो ये हैं जी ब्लैक कलर के कंदूरे एंड सच में ये इतने क्यूट थे, इतने ज़्यादा, इनको देख के मेरे मुंह से वो जो साउंड निकला था मेरा दिल कर रहा था मैं वैसे ही अपलोड कर दूं क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए और मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि मैंने पहले भी इनके लिए बेज कलर मंगवाए हुए हैं और ये मेरा दिल था इस पर ब्लैक कलर में ऑर्डर करूँ। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे इतने क्यूट लगते हैं पहन के, इस पर बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये बहुत डिसेंट सा है। तो ब्लैक कलर का है, इसका स्टफ बहुत अच्छा और सबसे अच्छी बात ये जब बच्चे पहनते हैं और कुछ ना कुछ खाते हैं और जब कुछ गिराते हैं तो बिल्कुल भी स्टेन्स नहीं होते इस पर, इसको वॉश करने के बाद ये बिल्कुल नहीं हो जाते हैं। जी इसको ओपन करते हैं। ये क्या है जी, पहले तो मैं देख के हैरान हो रही थी कि ये क्या होगा इसमें, लेकिन बाद में पता चला कि ये मैंने बेल्ट ऑर्डर की थी। अच्छा मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या कुछ ऑर्डर किया, क्या क्या कुछ ऐड टू कार्ट किया, मुझे भूल जाता है। तो दिस बेल्ट इज़ फॉर दोज पीपल जिनको आदत है खुद को झुका के चलने की, कमर निकाल के चलने की, कमर को स्ट्रेट रखने की आदत नहीं होती। वैसे कभी कभार नहीं आदत मुझे भी पड़ जाती है मतलब इंसान है यार, हो जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती हूँ ना तो मेरी आजकल कमर में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे अपनी इस हैबिट को ओवरकम करना है क्योंकि जब आप स्ट्रेट खड़े नहीं होते ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं रहती। तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं, इसको मैं अपनी जो हैबिट है इसको ख़त्म करना है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करूँगी। ये बहुत अच्छा है। और दिस वन इज़ फॉर इमरान। इमरान को सॉक्स का बहुत इशू रहता है, उनको डेली आए दिन न्यू सॉक्स लानी पड़ती हैं और हमेशा उनका यही गिल होते हैं मेरी सॉक्स गुम गई हैं, मेरी सॉक्स गुम गई हैं, यार मुझसे गुम हो जाती हैं। और मैंने उनके लिए बहुत प्यारी सॉक्स ऑर्डर की थी लेकिन उनके लिए बस एक ही गिफ्ट ऑर्डर किया, लेकिन वो भी वो नहीं निकला जो कि मैंने ऑर्डर किया था। मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑर्डर की थी लेकिन ये सारी समर्स वाली थी और बिल्कुल प्लेन सिंपल वाली सॉक्स थी। ओके, सो दिस इज़ माय नेक्स्ट पार्सल और ये है मेकअप बैग जो कि मैंने शीन से ही ऑर्डर किया है। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल रहा था तो मैंने सोचा यार इसको भी परचेज कर ही लेते हैं क्योंकि हम लड़कियां जब शॉपिंग कर रही होती है ना तो हमें लगता है यार सब कुछ ही बहुत अच्छा है और सब कुछ ही बहुत रिजनेबल है, लेकिन ये तो हमारे हस्बैंड के बाद में चलता है कि कितना रिजनेबल है, लेकिन नो डाउट इट लुक्स क्लासी, ये बहुत प्यारा लग रहा है और मेरे पास आजकल बहुत ज़्यादा मेकअप हो गया तो मैंने कहा यार इसका तो बनता है। गाइस, सो दिस इज़ माय मोस्ट 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 फेवरेट पैकेज जो कि जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। ये है जी क्रॉस बॉडी बैग जो कि मुझे दिखने में ही इतना प्यारा लग रहा था और आजकल मुझे ना ये बड़ा शौक चढ़ा हुआ है हैंड बैग्स का, एक्सेसरीज का, क्योंकि यहाँ पर शीन पे इतनी प्यारी प्रोडक्ट्स हैं, इतनी प्यारी चीज़ें हैं तो मेरा दिल करता है सबकी सब बाय कर लूँ। अच्छा इसके अंदर ना ये बहुत प्यारी स्ट्रैप है और आगे विंटर्स आने वाले हैं और विंटर्स में ऐसी ड्रेसिंग होती है कि उसमें आप इस तरह के बैग्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ये बहुत क्लासी और बहुत डिसेंट लग रहा था तो मैंने सोचा यार आई शुड बाय दिस। सो फाइनली आई गॉट इट, बट नो डाउट इट्स वेरी यूनिक है, बहुत यूनिक है, बहुत क्लासी है और बहुत प्यारा है। सो ये है मेरी सबसे बेस्ट परचेज। इसकी पिक्चर भी और इसकी प्राइस में सब कुछ अटैच कर दूंगी स्क्रीन पे सो यू कैन सी। एंड नाउ आई एम गोना शेयर माय सॉक्स। मैंने अपने लिए सॉक्स भी ऑर्डर किए हैं क्योंकि ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी, यू नो ना, पिंक पिंक थोड़ी गर्ली गर्ली सी लुक देती हैं तो इसीलिए ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा यार इसको भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये है मेरी सॉक्स, कैसी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना क्यूट सी। एंड अगर इसकी प्राइस की बात करें तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत नॉर्मल सी प्राइस थी। और अब आती है बारी मेरे बेल्ट्स की, क्योंकि आजकल मैं यहाँ पर स्कर्ट
स्कर्ट्स और जीन्स वगैरह बहुत पहन रही हूँ, तो उसके साथ जो बेल्ट्स हैं वो तो मस्ट होती हैं। तो ये बेल्ट मैंने ऑर्डर की थी अपनी स्कर्ट्स के लिए, और ये ब्राउन वाली बहुत सिंपल सी और क्लासी लगी, तो मैंने कहा यार इसका ऑर्डर कर लेती हूँ। ये भी जीन्स जब आप पहनते हो तो उसके काफ़ी अच्छी लुक दे रही होती है। तो ये कुछ बेल्ट्स थी, और अभी मैं बहुत फास्ट होने वाली क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली। अच्छा, वैसे मैंने इस बार कोई डेकोरेटिव्स वगैरह ऑर्डर नहीं किए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन ये मैं काफ़ी टाइम से इसको फाइंड कर रही थी। ये ग्रीन कलर के जो लीफ प्लांट्स होते हैं, बट इट्स आर्टिफिशियल और इसमें लाइट्स भी हैं, तो ये मैंने ऑर्डर किए हैं क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ, तो उसके लिए बहुत अच्छे लगते हैं एज अ बैकग्राउंड। और ये है जी कुछ नेल पेंट्स। नेल पेंट्स मेरे पास इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इतनी ज़्यादा हो गई हैं, अब मेरा दिल करता है मैं नेल पेंट्स गिफ्ट करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गई, लेकिन मेरा दिल फिर भी नहीं भरता। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये ना साइज़ में काफ़ी छोटी हैं, लेकिन बट सुपर क्यूट। और उसके अलावा क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, और मैंने इनको लगा के देखा था, काफ़ी थिक हैं ये, और कलर्स भी बहुत प्यारे हैं, काफ़ी हैंडी हैं। आप कहीं जाते हैं तो इजीली अपने बैग में इसको कैरी कर सकते हैं। ये नहीं कि यार बहुत वजनी होंगी, बिल्कुल भी इनका वेट नहीं है, बहुत लाइट वेट सी है। बाय द वे दीज आर आल्सो जेल नेल पेंट्स, जिनको आप इजीली रिमूव कर सकते हो जब भी आपका दिल चाहे। जैसे मैंने इसको लगाया था और मैंने साथ ही इसको फौरन से रिमूव कर दिया, क्योंकि ये बहुत डार्क शेड था, लेकिन नो डाउट क्यूट लग रहा था, प्यारा लग रहा था। अच्छा, वैसे मेरे साथ ये बहुत सीन होता है, लाइक ये सबके साथ ही होता है, क्योंकि बिफोर मैरिज में नेल्स बहुत लंबे थे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आफ्टर मैरिज अब जब आपको होम मेकिंग करनी पड़ती है, बच्चों को संभालना, तो अब मेरे नेल्स है नहीं, लेकिन नेल पेंट की मैंने अच्छी खासी कलेक्शन रखी हुई है। नाउ इट्स टाइम टू ओपन दिस पार्सल। ये वैसे मुझे ओपन करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सोचा आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने ये बाय किया किसी को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा है यार एक बार पाकिस्तान का चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो इसीलिए ये बच्चियों वाली जो ज्वेलरी है, ये इतनी प्यारी लगती है, इतनी क्यूट लगती है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका कलर कम्बिनेशन और ये रियलिटी में बहुत अच्छी है। लाइक होता है ना समटाइम्स पिक्चर्स में थोड़ी डिफरेंट होती है और रियल में डिफरेंट होती है, लेकिन ये बहुत प्यारी है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, और ये कम्बिनेशन बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है। तो ये मैंने बाय की, मैंने कहा यार ये मुझे किसी स्पेशल वन को गिफ्ट करना है, तो इसलिए इसको तो लाजमी बाय करना चाहिए। तो इफ यू हैव बेबी गर्ल देन यू शुड मस्ट परचेज, क्योंकि ये बहुत सुपर क्यूट सी एसेसरीज हैं जो कि आपकी बेबी गर्ल को बहुत अच्छी लगने वाली है। वैसे भी बच्चियों को बहुत शौक होता है इन छोटी चीज़ों का। नाउ आई एम गोना शो यू माय सुपर क्यूट बेबी। ये जब मैंने शीन पे देखा था, इसको मैंने देखते ही ऐड टू कार्ट कर दिया था। ये इतना प्यारा और इतना क्यूट सा है, सच में ये आपकी हथेली पे भी नहीं आता सही से, इतना छोटू सा है। तो मैंने कहा यार ये भी मुझे लाजमी बाय करना चाहिए। और यहाँ पर है जी कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये सबके सब शीन के हैं। अच्छा, ये है जी आईलैश कर्लर। मैं इतनी मासूम हूँ कि मैंने आज तक कभी इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने कहा चलो यार सारी की सारी चीज़ें ट्राई कर लेती हैं, तो इसको भी कर ही लेना चाहिए। वैसे सबको पता ही होगा कि इसका पर्पस क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। आई लैशेज पे मस्कारा अप्लाई करने के बाद आप अपनी आई लैशेज को कर्ल कर लेते हो, उससे काफ़ी वॉल्यूम लगता है और बहुत प्रीटी लगती हैं आइज। और अब बारी आती है जी इस लिप बाम की, जो बहुत क्यूट सी है, और इसको अप्लाई करने के बाद आपके लिप्स बिल्कुल मॉइस्चराइज और हाइड्रेट हो जाते हैं, और इससे ना आपके जो लिप्स हैं वो पिंक भी लगते हैं, काफ़ी पिंकिश सी लुक देता है ये आपके लिप्स को, और उससे काफ़ी अच्छे भी लग रहे होते हैं। और आगे विंटर्स आने वाले हैं, तो विंटर्स में तो लिप्स वैसे भी बहुत ड्राई हो जाते हैं। लिटरली मुझे इसकी कोई शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे आता है लिपस्टिक खाने के, उससे मेरे होंठ भी काफ़ी खराब हो जाते हैं। तो मेरा क्या सीन है, मैं हमेशा वैसलिन अप्लाई करती हूँ, लेकिन वैसलिन को आप अपने हैंडबैग में तो नहीं ईजिली कैरी कर सकते, तो लेकिन ये काफ़ी हैंडी है, आप इसको ईजिली अपने बैग में रख सकते हो और कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो और बार बार अप्लाई भी कर सकते हो। सो दैट्स गुड। अच्छा, इस पार्सल को खोलते हुए ना मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी थी कि यार इसमें क्या है। लाइक इतनी ज़्यादा सेफेस्ट पैकिंग, इतना इसको अच्छे से पैक किया, और इसके अंदर है क्या चीज़, एक बार मैं भी तो देखूँ इसमें क्या है। एंड लिटरली जब मैंने इसको ओपन किया तो आई वाज सरप्राइज कि ये शी ग्लैम की प्रोडक्ट है, जो कि इसका चीक टिंट है, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सा इसका कलर है। यू कैन अप्लाई दिस ऑल्सो ऑन योर लिप्स, एंड इसको ब्लश भी बोल सकते हो, आप इसको टिंट भी बोल सकते हो, लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत सुपर क्यूट थिंग है। लाइक बहुत दिखने में बहुत एस्थेटिक लगती है, बहुत क्यूट लगती है, बहुत क्लासी लग रही होती है। सो मेरा ख्याल है कि जितनी भी टीनेजर्स हैं उनके लिए तो ये मस्ट है, सबके पास ये लाजमी होनी चाहिए। तो इसका कलर बहुत प्यारा सा, वैसे इतना डार्क दिखने में लग रहा है, जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये इतना डार्क शेड देता नहीं है। बहुत वो जो होता है ना गर्ल्स का लव केक, वो लव पिंक कलर, ये वो वाली शेड देता है। तो लव केक से मुझे याद आया कि लव केक वाले जो शेड हैं उसके मैंने ब्लश स्टिक्स ऑर्डर किए हैं शी ग्लैम की, एंड दिस वन इज दी लिपस्टिक, ये भी शी ग्लैम की, और इसका कलर बहुत पीची सा है, पीची पिंक सा। तो लेट मी शो यू दिस प्रोडक्ट। ये बहुत प्यारा सा कलर देता है। मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ, मैं इसका आपको अटैच कर दूंगी, इसकी प्राइस भी। और गर्ल्स के लिए ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनको मैट लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वैसे मेरा नहीं ख्याल कि जो टीनेज गर्ल्स हैं उनको मैट लिपस्टिक इतनी सूट करती है, क्योंकि वो बहुत ड्राई से लुक दे रही होती है, लेकिन ये बहुत प्यारी और बहुत क्यूट सी लुक देती है। सो जितनी भी टीनेज गर्ल्स हैं उनको तो ये लास्ट में ऑर्डर करनी चाहिए। एंड दिस वन इज मस्कारा फॉर मी, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया, लेकिन अभी मैं इसकी ओपनिंग करना भूल गई थी। एंड दिस इज
माई मोस्ट फेवरेट कलर, ये बहुत प्यारा नेल पेंट कलर है। मुझे चेरी और रेड और ये जो मैरून से कलर की नेल पेंट्स हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये भी जेल नेल पेंट है जो कि मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। और ये है शी ग्लैम की न्यूड शेड्स लिपस्टिक्स। ये मिनी लिपस्टिक्स हैं जो इतनी सुपर क्यूट लगती हैं। पता है मुझे शी ग्लैम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यूएई में बहुत से ब्रांड्स हैं मेकअप के, लेकिन शी ग्लैम एक तो बहुत रिजनेबल है, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि इसकी पैकेजिंग इतनी क्यूट, इतनी लग्जूरियस सी पैकेजिंग लगती है। आपको सबसे हटके इसकी पैकेजिंग दिखेगी, तो इसकी पैकेजिंग पे ही बंदा इतना फिदा हो जाता है कि यार हमने तो ये चीज़ बाय करनी ही करनी है। सो यू कैन सी यहाँ पे 4 इसके न्यूड शेड्स हैं जो कि आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, अपने हैंडबैग में रख सकते हो। आपको कहीं जल्दी में जाना है तो आपको समझ नहीं आ रहा यार कौन सा अप्लाई करूँ, तो आप बस इस एक लिपस्टिक को साथ से जाओ, उसमें 4 शेड्स हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। सो दिस इज माई बेस्ट परचेज। मुझे तो सच में ये बहुत अच्छी लगी है। आई लव इट, आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट मूव टू द लिप ग्लॉस। इसमें एक में लिप ग्लॉस है जो कि मैट लिप ग्लॉस है, और मैंने अपनी वो बहुत सी वीडियोस में दिखाया हुआ जो मैं डेली यूज करती हूँ। एंड गाइस दिस इज द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट ऑफ शी ग्लैम। जिसकी वजह से शी ग्लैम फेमस है वो है जी इनकी ये ब्लश स्टिक, और जिसका फेमस जो शेड है वो है लव केक। एंड ऑलरेडी आई एम यूजिंग दिस, और मैं काफ़ी अपनी वीडियोस में आपको दिखा भी चुकी हूँ कि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एंड अभी शीन पे चल रही थी काफ़ी अच्छी सेल, तो मैंने सोचा यार आई शुड ऑल्सो बाय दिस, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मेरा खत्म हो जाएगा तो मुझे दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा। सो ये है जी नेल्स जो मैंने अपने लिए काफ़ी सारे ऑर्डर किए। वैसे मैं नेल्स भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर करने स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन बस शौक है ना लड़कियों के, क्या कर लें, गर्ली थिंग्स। बाय द वे इट्स वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने फीट के लिए नेल्स ऑर्डर किए हैं। अदरवाइज हमेशा मैं अपने हाथों के लिए ही करती हूँ, लेकिन यार ऐसा क्यों है, हम हमेशा अपने हाथों पे ही फोकस कर रहे होते हैं। पैर भी तो अपने हैं, उनको भी उतना ही टाइम देना चाहिए। अच्छा ये मुझे वाइट बहुत अच्छे लगे थे और ये काफ़ी ट्रेंडी है, तो दैट्स व्हाई आई ऑल्सो ऑर्डर दिस। और ये है जी सारे के सारे नेल्स जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे। और अब बारी आती है लेंस की। अच्छा स्टार्ट में देख रही थी यार ये क्या, तो फिर मुझे याद है हाँ मैंने अपनी लेंस भी ऑर्डर किए हैं। तो लेंस जो है मैंने ग्रे शेड ऑर्डर किया था, बट ये तो मैं आपको लगाने के बाद ही इसका रिव्यू दूंगी कि कैसे थे। ओके गाइस, तो ड्रेसेस भी हो गई, मेकअप भी हो गया, और उरे परे की सारी चीज़ें हो गई हैं। और अब बारी आती है ज्वेलरी की। यहाँ पर आके मुझे एसेसरीज का जो शौक चढ़ा हुआ है, क्योंकि नो डाउट पाकिस्तान में ये शौक था, लेकिन यहाँ पर आके तो मुझे इतना कोई शदीद वाला शौक चढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रेसिंग सेंस है वो टोटली डिफरेंट है, पाकिस्तान से हट के है। यहाँ पर ड्रेसेस बहुत सिंपल से होते हैं और बहुत एलिगेंट से होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी ज्वेलरी भी इस तरह की होती है, लाइक थोड़ी सी बिंगी बिसी और थोड़ी सी बिल्कुल लाइक डिसेंट और बिल्कुल सिंपल और काफ़ी एस्थेटिक लुक दे रही होती है। तो मैंने सारी की सारी अपने पूरे साल की जो ज्वेलरी है ना वो अभी के अभी बाय कर ली है, लेकिन सभी बहुत क्यूट हैं। ये तो इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आप अगर पिंटरेस्ट ओपन करते हो तो उसमें आप देखोगे कि आजकल ये सभी वेयर करते हैं। एंड एज यू ऑल नो कि यहाँ पर जो ड्रेसेस होते हैं वो बिल्कुल भी लाइक प्रिंट्स नहीं होते, एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं होते। अच्छा ये मैंने बच्चियों के लिए कुछ रिंग्स ऑर्डर की थी कि मैंने कहा यार मैंने पाकिस्तान जाना है तो बच्चियों के लिए कुछ रिंग्स ले जाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहे थे। वैसे भी आप देखोगे शीन पे पिंक और ऑरेंज कलर में बहुत से एक्सेसरीज हैं, बहुत से ड्रेसेस हैं, क्योंकि यहाँ के ड्रेसेस बिल्कुल सिंपल और कुछ उस स्टाइल के होते हैं जिनके साथ ये ज्वेलरी सूट करती है। जिस तरह की हम पहनते थे वो इन ड्रेसेस के साथ बिल्कुल सूट नहीं करती। तो मुझे यार सारे के सारा जो न्यू एडिशन है वो बाय करना पड़ा। सो दिस इज न्यू अपडेट इन माई ज्वेलरी। ये सारी न्यू अपडेट है कि सारे के सारे मैंने कलर्स बाय कर लिए। मैंने कहा यार डेली डेली ऑर्डर करूँगी, डेली मुझे शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं एक ही बार सबके सब ऑर्डर कर लेती हूँ। लेकिन नो डाउट ये सुपर क्यूट है, इतनी कोई क्यूट लग रही थी। आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ये मैंने अपने लिए एक ऑर्डर किया था, ये आई थिंक इसको बैंगल बोलते हैं या क्या ब्रेसलेट बोलते हैं, हाँ सॉरी इट्स अ ब्रेसलेट। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और आजकल ये बड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और ये बहुत सारी जो मैंने ज्वेलरी ऑर्डर की थी, बहुत से इयर रिंग्स हैं, इतने सारे हैं कि मैं आपको अगर 1 बाय 1 सारे डिटेल से दिखाती ना तो आपने भी थक जाना था। और जो मेरे वीडियो मेकर हैं वो तो ऑलरेडी थक चुके थे कि नूर इतनी सारी शॉपिंग, इतनी सारे इयर रिंग्स तुम पहनती कब हो। बट गाइस टू बी ऑनेस्ट ये सबके सब क्वालिटी वाइज, कलर वाइज और हर लिहाज से मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत डिसेंट लग रहे थे, बहुत गर्ली लग रहे थे। सो मैंने सोचा यार इतनी बड़ी सेल लगी हुई है और वैसे भी शीन पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था, क्योंकि जब आप शॉपिंग करते ही जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपका बिल बन जाता है तो आपको उस लिहाज से डिस्काउंट भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने अपने लिए सारे के सारे जो पूरे साल की शॉपिंग है वो एक ही बार कर ली थी। तो यू कैन सी यहाँ मैंने सारे कलर्स ऑर्डर कर लिए थे और सारी ज्वेलरी बहुत प्यारी थी। बस ये एक स्टड्स थे जो कि मुझे साइज़ में बहुत छोटे लगे थे, लाइक पिक्चर से हट के बहुत साइज़ इनका छोटू सा था। तो मैंने कहा चलो यार इट्स ओके, बाकी तो बहुत अच्छी है। और ये रिंग भी बहुत क्यूट और बहुत मुझे सिंपल और एलिगेंट लग रही थी, तो मैंने कहा यार इसका तो बनता है। तो रिंग मैंने बस अपने लिए एक ही ऑर्डर किया, ब्रेसलेट भी बस एक किया, लेकिन इयर रिंग्स के तो मैंने भरमार लगा दी थी। सो इट्स ऑल अबाउट माई ज्वेलरी। और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार इन सब चीज़ों को पैक कैसे करना है, इतनी सारी चीज़ें हैं। और हाँ मुझे तो बाद में याद है कि मैंने आपको अभी अपने कैचर्स नहीं दिखाए, क्योंकि वो जो आजकल बहुत ट्रेंडी
कैंडी कैचर्स है ना वो फ्लावर्स वाले, तो मैंने कहा यार इनको भी ऑर्डर कर ही लेते हैं। तो मैंने इसमें वैसे इसमें मैट कलर्स भी थे, लेकिन पता नहीं मुझे लग रहा था मैंने वही ऑर्डर किए हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो ये मल्टी कलर्स में आ गए थे, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो ये जी मेरी काफ़ी सी शॉपिंग, वैसे भी मैंने और भी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये कुछ फ्रेजर्स थी। अच्छा मेरी शॉपिंग एंड नहीं हुई, आई थॉट कि मेरी शॉपिंग एंड हो चुकी है, लेकिन मैं अभी थक चुकी हूँ बोल बोल के। ये कुछ फ्रेजर्स थी बहुत प्यारी सी, ये मैंने अपने भतीजियों के लिए ऑर्डर की थी। ये कुछ वॉचेस थी। अच्छा गर्ल्स की बहुत प्यारी चीज़ें हैं, बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें जो कि लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं, जो छोटी गर्ल्स होती हैं। तो ये कुछ मैंने वॉचेस भी ऑर्डर की थी, तो ये भी बहुत प्यारी और बहुत क्यूट सी थी। और उसके बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा यार काम की चीज़ है वो है ये मेरा स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, जो मेरे पास ऑलरेडी था वो टूट चुका था, मैंने इसको बहुत यूज़ किया था, लेकिन उसकी क्वालिटी से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाकी इसके फंक्शंस उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। सो दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इनको सेट करना है और मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं इसकी प्राइस आपको बताती चलूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट बिल बना था 750 दिरहम और मुझे 25% डिस्काउंट मिला था। मैंने जो पे किया है दैट इज़ 500 दिरहम, क्योंकि मुझे ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये चीज़ें मिली थी, तो मेरे ख्याल से यही काफ़ी है। लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तान रुपीज़ में ऑलमोस्ट कोई 38,000 में मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं। तो अभी कहते हैं पता नहीं शीन सस्ता है कि महंगा है, मुझे तो अभी ये फिर भी ये बहुत महंगा लग रहा था, क्योंकि यार 38,000 में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। ये लाइक दराज से काफ़ी सस्ती शॉपिंग हो जाएगी, लेकिन एज यू नो शीन काफ़ी बड़ा ब्रांड है। सो दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।